चलो देखो तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। बच्चों हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में आउटसोर्सिंग का मतलब देख लिया था। आसान भाषा में हमारे बिजनेस का कोई तो काम हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग में अलग अलग टाइप्स की आउटसोर्सिंग है। उसमें नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है बीपीओ। तो वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ते हैं। आ जा बेटा, चल फटाफट से डायरी निकाल, पेज नंबर 5.16। जैसा है बेटा, हाय गुड इवनिंग। आगे नहीं घर पे, थोड़ा सा पढ़ा। उसके अलावा और कुछ भी करने का काम नहीं है। ये जो डायरी है ओसीएम की, और इससे अलावा और कुछ मत करना। इसमें तुम्हारा पूरा टेक्स्ट बुक कवर्ड है। डन, बड़े आगे। सो अब आउटसोर्सिंग में अलग अलग टाइप की आउटसोर्सिंग है। जैसे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब यहाँ पे हम लोग कोई तो एक बिजनेस की प्रोसेस को आउटसोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से ध्यान देना, जैसे अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया, एयरटेल या जियो, आप जब कभी भी आपके नंबर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होती है, जैसे अभी हाल फिलहाल में इस बिल्डिंग में जियो की कंप्लेंट चल रही है ना, जियो के कोई भी नेटवर्क या कवरेज है ही नहीं। अब अगर मैं किसी को कॉल करूँगा, कंपनी के टोल फ्री नंबर होते हैं ना, 121, 100, 110, कुछ तो नंबर दे देते। उस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वो वोडाफोन आइडिया या एयरटेल या जियो वाले का बंदा होता है क्या? नो, वो कोई तो अलग कंपनी में ही कॉल लगता है। और वो कंपनी बोलती है हाँ जी मैं जियो के सर्विस सेंटर से या जियो के कस्टमर केयर सेंटर से बात कर रही हूँ, बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। इसके पास आइडिया, वोडाफोन आइडिया का, इसने भी कॉल किया, इसका भी उसी लड़की को फोन लग जाएगा, हाँ जी मैं वीआई के कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ। सेम बंदी है, एक बार बोल रही है मैं जियो के कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ, एक बार बोल रही मैं वीआई के कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ। तो वो जो बंदी जिस कंपनी में है, उस कंपनी को हम लोग बोलेंगे कि वो बीपीओ है। वो क्या कर रही है, उसने, बीपीओ ने, ये देखो ये आपका है बीपीओ, ये बीपीओ ने जियो का कोई तो एक प्रोसेस अपने पास, एयरटेल का भी कोई तो एक प्रोसेस अपने पास ले लिया, और आपका वोडाफोन आइडिया का भी एक प्रोसेस अपने पास ले लिया। कौन सा प्रोसेस है, आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, कस्टमर केयर। जियो के पास इतना स्टाफ या इतना समय नहीं है कि वो उसके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद के कस्टमर केयर सेंटर चलाए, उसमें खर्चा बहुत है। तो जियो ने क्या किया, अपना कस्टमर केयर वाली जो सर्विस थी उतनी आउटसोर्स कर दी इस कंपनी को। ये कंपनी का नाम है, समझ लो, एक्स लिमिटेड, बरोबर है। तो अब अगर कोई इंसान, ये जियो के कस्टमर्स है सारे, अब इनको अगर प्रॉब्लम आता है तो इनका कॉल कहाँ जाएगा, इनका कॉल जाएगा इस कंपनी में। ये बोलेंगे हाँ जी हाँ मैं जियो के कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ, बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो जियो ने अपनी कस्टमर केयर की सर्विस, वीआई ने और इन्होंने अपनी कस्टमर केयर की सर्विस क्या कर दी, आउटसोर्स कर दी। तो जब भी आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आता है और आप अगर कॉल करते हो, सिर्फ इतना ही नहीं, सैमसंग वाले ने भी आउटसोर्स कर दिया, ओप्पो ने भी आउटसोर्स कर दिया, डेल ने भी आउटसोर्स कर दिया। आप देखो ना, काफ़ी बार आफ्टर सेल्स काफ़ी सारी कस्टमर केयर सर्विसेज होती है। तो उसके लिए आप जब कॉल करते हो तो आपका कॉल उस कंपनी में नहीं जाता है जिस कंपनी से आपने प्रोडक्ट लिया, आपका कॉल कोई तो एक थर्ड कंपनी में ही जाता है। उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं बीपीओ, राइट। ये बात समझ में आई। तो इन्होंने इनकी कस्टमर केयर वाली सर्विस क्या कर दी, आउटसोर्स की है। अच्छे से ध्यान देना, आ जाओ चलो समझते। वन कंपनी हायर्स अनदर कंपनी, जैसे अभी वाले एग्जाम्पल में जियो ने हायर किया एक्स लिमिटेड को, बरोबर है, टू परफॉर्म टास्क ऑफ हायरिंग अ कंपनी। अब बोलो बेटा, अब यहाँ पे एचआर की भी सर्विस, एम्प्लॉय को हायर करने की भी सर्विस हम लोग दे सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को, कस्टमर केयर की भी सर्विसेज दे सकते हैं थर्ड पार्टी को। और कौन सी कंपनी का, हायरिंग कंपनी का कोई तो टास्क, क्या लिखा है यहाँ पे, हायरिंग कंपनी का। अब यहाँ पे हायरिंग कंपनी कौन सी है, जियो। जियो ने किसको हायर किया, एक्स लिमिटेड को। और यहाँ पे हायरिंग कंपनी कौन है, हायरिंग कंपनी जियो, और जो काम करेगी वो कौन सी कंपनी है, वो एक्स लिमिटेड है। तो जियो ने अपना कस्टमर केयर वाला जो प्रोसेस था, ये जो टास्क था, कौन सा टास्क, कस्टमर केयर वाला, ये टास्क हायरिंग कंपनी का कौन देखने वाली है, एक्स लिमिटेड। तो जियो ने अपने खुद के कस्टमर केयर सेंटर ना बनाते हुए, कस्टमर केयर ये जो टास्क है
कस्टमर केयर ये जो टास्क है ये किसको दे दिया? एक्स लिमिटेड को, बरोबर है क्या? और यहाँ पे एक्स लिमिटेड ये अनदर कंपनी कौन सी है यहाँ पे हमारी? एक्स लिमिटेड। और हायरिंग कंपनी कौन सी है? हायरिंग कंपनी जियो। सो किसका टास्क है? टास्क ऑफ हायरिंग कंपनी। सो जियो का कस्टमर केयर वाला टास्क अब कौन देख रहा है? एक्स लिमिटेड। कुछ बात समझ में आई? आ जाओ आगे। आउटसोर्सिंग ऑफ अ सेकेंडरी एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर केयर ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, बरोबर है। जियो का मेन काम क्या है? उसके सिम कार्ड बेचना, बरोबर है। ये प्राइमरी एक्टिविटी है, वो जियो खुद करता है। और सेकेंडरी एक्टिविटी सिम कार्ड बेचने के बाद जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड जो भी डाउट सॉल्व करने हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी रिलेशन मेंटेन करने हैं वो सेकेंडरी टास्क है। वो किसको दे दिया? एक्स लिमिटेड को। कुछ बात समझ में आई? तो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स में हम लोग प्राइमरी टास्क आउटसोर्स करते हैं या सेकेंडरी? सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी टास्क तो खुद करेंगे ना, यस और नो। अब जैसे मैं मार्केटिंग के लिए अभी तक अपना बजट कितना है? 0। अब अगर मैं मार्केटिंग करूंगा आने वाले जनवरी 2023 से, अब अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो मैं मार्केटिंग वाला काम किसी को आउटसोर्स कर दूंगा, मार्केटिंग एजेंसी को। वो मेरे बिहाफ में मार्केटिंग करेगी, वो तगड़ी फीस लेते हैं। एट एक्चुअल बता रहा हूँ, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना। समझ में आया सभी को? तो वो सब काम कौन करेगा? वो कंपनी। जैसे आज कोई भी बड़े क्लास देख लो, उन्होंने सबने क्या किया है? मार्केटिंग एजेंसी को हायर करके रखा है। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने का दे देते। और फिर उसके बाद में वो मार्केटिंग एजेंसी जगह जगह एरिया में जाके हार्ड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसके बाद माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं। कॉलेज के बाहर जाते हैं, मार्केटिंग एजेंसी के कुछ 2-3 लड़के रहेंगे, कॉलेज के बाहर ग्रुप में कोई लड़के खड़े तो पास बात करेंगे, अरे हाँ ये कौन सा क्लास है? वो क्लास है। अब वो बेचारे 11वीं 12वीं के बच्चों को क्या मालूम कि वो जो लड़का बात करने आया था वो मार्केटिंग एजेंसी वाला लड़का था। जैसे कोई लड़का आता है आपको पूछता है कि इधर यार कौन सा अच्छा क्लास है, तो आप बोलते हो ये क्लास नहीं, मैंने तो वो क्लास ज़्यादा। समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो ये सब क्या है? मार्केटिंग ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स है। तो ये काम हम लोग क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? तो ये सेकेंडरी काम। मार्केटिंग एजेंसी को टीचिंग का काम देगा क्या कोई? नो। सेकेंडरी वर्क आउटसोर्स कर दे। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हमने पढ़ा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के बाद हम लोग के अंदर देख रहे हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो हम लोग कोई तो एक टास्क, ऐसा टास्क जो सेकेंडरी है, लेस इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कोर एरिया नहीं है, वो हम लोग क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक बिजनेस की कोई तो प्रोसेस हमने आउटसोर्स किया, उसका बेस्ट एग्जांपल है कस्टमर केयर सेंटर और मार्केटिंग। ध्यान में आया सभी को? चलो आगे। अब इसके ऊपर कैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, 1 सेंटेंस आया, ट्रू फॉल्स आया, फ्रेज आया, तो लिख पाओगे आप अच्छे से। चलो देन उसके बाद केपीओ इज द सबसेट ऑफ बीपीओ। केपीओ और आगे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग लिख के रख लो। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग लिखना है बेटा सभी ने। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग लिखा सभी ने? चलो क्या बोला है यहाँ पे? केपीओ इज द सबसेट, सबसेट सबऑर्डिनेट है। केपीओ इज द सबसेट, सबसेट यानी सबऑर्डिनेट। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ केपीओ का, अच्छे से समझना। केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई तो एनालिसिस मैंने किया, मान लो मैंने एनालिसिस किया कि ये शुक्रवार पेट एरिया में, ध्यान देना अच्छे से, ये शुक्रवार पेट एरिया में ऐसे कि जो 11-12 हैं, मैंने एनालिसिस किया, ये शुक्रवार पेट एरिया में 50,000 बच्चे हैं, बरोबर है। उसमें से 10,000 बच्चे साइंस वाले, 20,000 बच्चे आर्ट्स वाले, बरोबर है, 20,000 बच्चे कॉमर्स वाले। उस 20 में भी 8,000 बच्चे 11-12 इंग्लिश मीडियम वाले कॉमर्स वाले। ये डेटा मेरे पास आ गया, ये नॉलेज मेरे पास आ गया। अब ये नॉलेज में बेचने के लिए, अब ये जिस किसी को चाहिए नॉलेज, नॉलेज 11-12 कॉमर्स क्लास वाले, तो आपका डेटा प्योरली सेल होता है। फिर और मैं सर्वे करूंगा, जैसे जियो ने जियो लॉन्च ऐसे थोड़ी ना कर दिया होगा, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। जियो ने, मुकेश अंबानी ने पहले सर्वे किया होगा ना मार्केट में, कितने लोग हैं मोबाइल फोन यूज करते हैं, कितने लोग उसमें भी वीआई का फोन यूज करते हैं, कितने लोग एयरटेल यूज करते हैं।
उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, सर्वे किया होगा कौन सी प्रॉब्लम है, वीआई और एयरटेल कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया होगा कि मेरे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लोगों को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कम्पिटिटर की वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसने पहले समझ ली और डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया। अब वो लोग पता करते बैठेंगे, अरे हाँ यार हमारी इधर ये प्रॉब्लम थी, ये इधर सॉल्व हो गई। समझ में आया क्या? मतलब किसी के बारे में भी निगेटिव बोलने की जरूरत नहीं, निगेटिव उसका क्या है वो पता कर लो और वो चीज अपने इसमें पॉजिटिव करके प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो। तो इसके लिए मुकेश अंबानी ने सर्वे किया होगा मार्केट में। अब सर्वे खुद रिलायंस ने तो नहीं किया होगा, कोई थर्ड कंपनी जो मार्केट में एनालिसिस करती है उनसे डेटा लिया होगा। सर डेटा किससे लिया होगा? बेस्ट एग्जांपल बताओ क्या? फेसबुक को सब पता है भारत में कौन से एज का क्राउड क्या पसंद करता है क्या नापसंद करता है। गूगल को तो सब पता है कौन क्या सर्च करता है, कौन क्या देख रहा है, किसका इंटरेस्ट क्या है, कौन आगे आने वाला पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में चुनाव में जीतने वाली है। गूगल को सब पता है, बट वो गूगल के पास जो डेटा है जो नॉलेज है वो नॉलेज गूगल ऐसे कर देगा कि किसी के साथ? नो, अरबों रुपए चार्ज करता है, अरबों रुपए। फेसबुक, तुमको क्या लगता है फेसबुक और इंस्टाग्राम ये फ्री में अकाउंट ओपन हो जाते हैं वो क्या कमाते होंगे? डेटा। उनकी घंटों की कमाई करोड़ों रुपए है। इंस्टाग्राम, डेटा। अब उसको सब पता है इंस्टाग्राम को कि आपका लाइक डिसलाइक क्या है। आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील जो बनाते हैं वो लाखों व्यूज आते हैं? वो रील्स वाले भी कमाते हैं, जिनके रील्स के ऊपर 1-1 लाख लाइक्स आते हैं वो भी देखो पेड प्रमोशन के लिए आपके साथ में जुड़ते हैं। तो एक प्रकार से ये जो इस टाइप की कंपनी जिनके पास एनालिटिकल डेटा होता है वो कंपनी अपना डेटा अपना नॉलेज शेयर करती है। यस और नो? केपीओ के अंदर में आ जाती है। क्लियर? आ जाओ ध्यान देना। ऑफशोर बीपीओ क्या बोल रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड। बता दो इसका मतलब क्या है थोड़ी देर में। ऑफशोर बीपीओ कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड ओन कंट्री लाइक फॉरेन कंट्री। कोई फॉरेन कंट्री की बात करूं यहाँ पे लिख देना साइड में फेसबुक। ऑफशोर बीपीओ मतलब क्या है यहाँ पे लिख लेना। अगर इंडियन कोई कंपनी है ऑफशोर बीपीओ के यहाँ पे लिख दो। अगर कोई इंडियन कंपनी है उसको कोई बाहर की कंपनी अगर नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, एनालिटिकल डेटा प्रोवाइड कर रही है तो वो हो जाएगा ऑफशोर बीपीओ। बरोबर है क्या? ऑनशोर बीपीओ, इसका एग्जाम्पल लिखो टेलीग्राम, इसका एग्जाम्पल लिखो एफबी, फेसबुक, इंस्टाग्राम। नियर शोर बीपीओ कॉन्ट्रैक्टेड टू द नेबरिंग कंट्री, हमारे कंट्री की जो भी नेबर कंट्री रहेगी, बरोबर है, उससे हम लोग नॉलेज ले रहे हैं। कोई आउटसाइड कंट्री से नॉलेज ले रहे हैं, सेम कंट्री में नॉलेज ले रहे हैं। सेम कंट्री की कोई कंपनी से नॉलेज लिया, ऑन शोर बीपीओ। आउटसाइड कंट्री से कोई कंपनी है उससे नॉलेज लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑफशोर बीपीओ। और नियर या फिर नेबर कंट्री से हमने नॉलेज लिया तो वो हो जाएगा आपका नियर शोर बीपीओ। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? डन। चलो आगे। नियर शोर बीपीओ के अंदर में यहाँ पे लिख लो दुबई से रिलेटेड, दुबई बेस्ड कंपनी, दुबई बेस्ड कंपनी। डन। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस है। बीपीओ लिखना बेटा यहाँ पे, बीपीओ। सब लोग साथ में रहना। ये वाली नोट्स अगर आपके पास नहीं होगी तो वीडियो लेक्चर के लिंक के अंदर में आपको नोट्स मिल जाएगी और वो नोट्स आपने फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। डन। यहीं पे आपको अलग से और कोई भी नोट्स देखने की जरूरत नहीं, इसमें पूरा ओसीएम का वर्ड है बेटा। चलो इसके कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस से फटाफट से देख लेते। एडवांटेजेस में सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, स्किल्ड पीपल परफॉर्म टास्क। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अब अगर रिलायंस कंपनी को जियो लॉन्च करना रहता तो सोचो रिलायंस को एक सेपरेट यूनिट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट टीम हायर करनी पड़ती और वो सारे के सारे फ्रेशर होते और खुद रिलायंस को भी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में रिसर्च करने का। इसलिए रिलायंस ने क्या किया, डायरेक्टली एफबी को और इंस्टाग्राम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भैया बता कौन कितने लोग इंटरेस्टेड है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा अगर आता है तो लेंगे कि नहीं लेंगे। इसलिए काफ़ी बार एफबी, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को सवाल पूछा जाता है कि बताइए क्या आप अगला प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं कि नहीं। लोग उसको हंसी मजाक में ले लेते हैं, उनको पता भी नहीं कि उसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग है। और फिर उसके बाद एफबी वो डेटा सेल करेगा किसको? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को। यस और नो? आ जाओ। तो आप लोगों को इसमें सबसे पहला एडवांटेज मिल रहा है, आपको खुद को काम करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी जो कई सालों से इस फील्ड में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली स्किल्ड पीपल का, स्किल्ड पर्सन का परफॉर्म किया हुआ टास्क मिल रहा है।
के लिए आपको पैसे देने हैं। पैसे तो खुद भी करते तो देने ही पड़ते ना, बट आपको हम यहाँ पे किसी स्पेशलिस्ट का किया हुआ काम मिल रहा है, डायरेक्टली स्किल्ड पर्सन का परफॉर्म किया हुआ टास्क मिल रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। स्किल्ड पर्सन का परफॉर्म किया हुआ डेटा या टास्क आप उससे परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट आप यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। देन आपकी कॉस्ट कम लगेगी। खुद को पूरा डिपार्टमेंट सेट करना रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्लीज ध्यान देना, आपकी कम कॉस्ट में आपने डायरेक्टली डेटा बाय कर लिया, कम कॉस्ट के अंदर में आपको सारी चीज़ें मिल गई। देन उसके बाद इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स। इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या, सबसे पहले वाले पॉइंट को ऐसा एरो बना करके रखो और ये स्किल्ड पीपल को वहां पे लिखो, इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स। डन, ऑल सेट, सभी को आवाज आ रहा है बेटा यहाँ पे? ओके, हेलो हेलो, चल आगे बढ़ते। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या चीज है बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बताओ बीपीओ के अंदर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एनीबडी एनीबडी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाँ बोलो बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे क्या रोल आया? हम जब कभी भी हमारे बिजनेस का, एकदम सिंपल पॉइंट है बताता हूं, हम जब कभी भी हमारे बिजनेस का कोई तो प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हैं, तो कोई ना कोई करेगा ना बाहर का। सब काम तुम ही कर लोगे तो भारत में रोजगार की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तुम सोचो, अगर सारा काम मैं नहीं करने का सोच लिया तो मेरे ऑफिस से 4 स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कुछ न कुछ काम तो मुझे दूसरे से करवा के लेना पड़ेगा ना। सारा काम मैं ही कर लूंगा, पढ़ा भी मैं लूंगा, पंकज का भी काम मैं कर लूंगा, विजय रोहित का भी मैं कर लूंगा, ये कारपेंटर का भी काम मैं ही कर लूंगा, फर्नीचर भी मैं बना लूंगा रात को बैठ करके प्लाई वगैरह ला करके, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब कोई बिजनेस काम आउटसोर्स करता है तो बाहर काम करने के लिए किसी को देगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये इसका एडवांटेज है। ये एडवांटेज के यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा कैसा है, ब्रॉड विजन यहाँ पे आपने रखना है ना। बच्चा एकदम छोटा सोच करके अगर ये पॉइंट पढ़ेगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? उसके बाद हेड्स टू फोकस ऑन द कोर बिजनेस। अब आप अगर सेकेंडरी एक्टिविटी आउटसोर्स कर दोगे तो आप कोर बिजनेस प्राइमरी एक्टिविटी पे फोकस कर पाओगे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, ऑलरेडी हमने आउटसोर्स के देखे थे, मोर और लेस मैक्सिमम डिसएडवांटेज सेम ही है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेंडर। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो बेटा, जियो ने ये आपको सिम कार्ड दिया, आप जियो के यूजर हो, जियो यूजर। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जियो के पास जा रहे हो, तो जियो क्या बोल रहा है, नहीं मेरे पास मत आओ, आप जाओ इस कंपनी के पास। मतलब आपका जो कस्टमर केयर सेंटर है ना, यहाँ पे कॉल लगता है, फिर आप इनको कुछ प्रॉब्लम आपकी बताते हो, आपका प्रॉब्लम यहाँ से घूम के आप इधर आए, फिर आप इनको प्रॉब्लम बताओगे, फिर ये कंपनी वो जियो को प्रॉब्लम बताएगी कि तुम्हारे कस्टमर को ये प्रॉब्लम है, फिर जियो इसको उसका सॉल्यूशन देगा, और फिर ये आपको फाइनली सॉल्यूशन देंगे। कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कुछ बात समझ में आई? डायरेक्टली वेंडर के साथ आपका टच है क्या? नो, क्योंकि वेंडर ने तो वो काम आउटसोर्स कर दिया ना। कुछ बात समझ में आ रही क्या? चलो आगे। सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। दूसरा, डिफरेंट टाइम जोन्स, ऑफशोर बीपीओ। मैंने अगर मेरा कस्टमर केयर का काम यूएस के किसी कंपनी को दे दिया, मैंने मेरा कस्टमर केयर का काम, मैं जियो हूं, मेरा कस्टमर केयर सेंटर चलाने का काम मैंने यूएस की किसी कंपनी को दे दिया, या यूएस की किसी कंपनी का कस्टमर केयर का काम इंडिया के किसी बीपीओ ने लिया, तो मुझे एक बात बताओ, अब यूएस के अंदर में जब इंडिया में रात रहती है, ये घंटे का फर्क है नहीं है। अब सोचो, कस्टमर दोपहर में 2 बजे 3 बजे वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, कॉल कर रहा है, और आप अगर वो कस्टमर, आप अगर वो बीपीओ कंपनी हो, तो आपको रात में कितने बजे, 2-3 बजे कॉल आ रहा है, हाँ जी मेरा ये प्रॉब्लम है, और आप घड़ी में टाइम देखोगे क्या टाइम हो रहा है, रात के 2-3 बजे। इसीलिए काफी सारी बीपीओ केपीओ कंपनी की नाइट शिफ्ट होती है, मालूम है ना सभी को। नाइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, बट प्रॉब्लम तो है ना, भले ही सॉल्व हो सकता है, बट प्रॉब्लम है कि नहीं है? डिफरेंट टाइम जोन।
उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल। अब बताओ मुझे, जियो का अपने कस्टमर के ऊपर या फिर उसके कस्टमर का जियो वेंडर के ऊपर कोई कंट्रोल है क्या? बीच में कौन आ गया? जहां कहीं पे भी वेंडर और बायर के बीच में कोई दूसरी पार्टी आ जाती है तो वेंडर का और बायर का आपस में कंट्रोल रहेगा या कम्युनिकेशन रहेगा क्या? नो। सेम लाइक कम्युनिकेशन। देन हिडन कॉस्ट लाइक पेपर वर्क, इसमें काफी सारी हिडन कॉस्ट भी होती है, क्योंकि देखो जब कभी भी कोई कंपनी कोई प्रोसेस आउटसोर्स करती है ना तो उसमें भयंकर पेपर वर्क है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, इतनी भी कॉस्ट नहीं है कि हम लोग खुद का कस्टमर केयर सेंटर चला ले, तो उससे कम है, लेकिन पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। सोचो ना, आपको मालूम है आप जब भी कस्टमर केयर सेंटर को कुछ उल्टी सीधी बात बोल देते हो, कोई गाली गलौज कर देते हो, तो सब पेपर वर्क उसका किया जाता है, और अगर बहुत सीरियस मैटर है तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी होती है। और दूसरी चीज, पेपर वर्क बोलने से अच्छा यहाँ पे है कि नहीं, टीडीएस वर्क बोलना चाहिए था उन्होंने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसीलिए आप जब कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो बोलते हैं आपका कॉल हमारे क्वालिटी और गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वो सारी रिकॉर्डिंग सालों साल तक सेव करके रखते हैं। तो पेपर वर्क और स्पेस वर्क बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? कुछ बात समझ में आई? सो कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस के अंदर में, डिसएडवांटेज में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइम जोन, लॉस ऑफ कंट्रोल और पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। ऑलरेडी मैंने नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स के बारे में आपको बताया थोड़ी देर पहले, अभी हमने बात किया था ना फेसबुक इंस्टाग्राम की। उन्होंने जो नॉलेज हासिल किया वो नॉलेज वो सेल करते हैं क्या? यस। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। या फिर जियो कंपनी फेसबुक को अपना रही है, जियो कंपनी खुद मार्केट में जाकर इस नॉलेज को जियो खुद भी हासिल कर सकती है, बट दे दिया फेसबुक को। कुछ बात समझ में आ रहा है? मैं एक नया सिम कार्ड लॉन्च कर रहा हूं, कंपनी का नाम है डायमंड कंपनी, और मैं देखना चाहता हूं भारत में कितने कस्टमर इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मुझे जानना है, भारत के मार्केट का सर्वे करना है, कितने मोबाइल उपभोक्ता है, कितने कौन सा सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, मेरे लिए कहीं कोई स्पेस है क्या? यस और नो? तो ये नॉलेज मुझे चाहिए। ये नॉलेज मैं हासिल नहीं करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं नॉलेज को इंस्टाग्राम को दे देता हूँ। क्या किया मैंने? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। कुछ बात समझ में आई? या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम ने वो काम अपने पास ले लिया, वो उनका नॉलेज सेल कर रहे हैं, या मुझे नॉलेज। बात समझ में आई? आ जाओ। प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस टास्क और नॉलेज बेस्ड प्रोसेस लाइक रिसर्च, एनालिसिस, कंसल्टेंसी। एनालिसिस के वहाँ पे लिख लो। अभी हमने जो फेसबुक इंस्टाग्राम का एग्जांपल देखा है ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम एनालिसिस करके हमें डेटा देगा, या हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से डेटा लेंगे, राइट? चलो आगे। आगे बोला है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, इट इज द सबसेट ऑफ बीपीओ। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यस और नो? अभी आ रहा है बेटा आवाज? वो दे रहे बेटा बैटरी वहां, एक सेकेंड, आवाज ब्रेक हो रहा है ना? 2 सेकेंड बच्चों, 2 सेकेंड। हेलो, हेलो, हेलो। अभी चेक करना, अभी ठीक है? आ जाओ। सो ध्यान दे रहे बेटा, सबसेट ऑफ बीपीओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बीपीओ का ही सबऑर्डिनेट एरिया है केपीओ। थोड़ी देर पहले देखा था ना? देखो दिख रहा है क्या बेटा सभी को यहाँ पे? केपीओ इज द सबसेट ऑफ बीपीओ। बीपीओ के अंदर में हम लोग बिजनेस की कोई तो प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे थे, केपीओ में नॉलेज मुझे चाहिए, मार्केट मुझे एनालिसिस करके चाहिए, तो वो काम मैं नहीं करके किसी और से करवा के ले रहा हूं। बात समझ में आ रही? आ जाओ। आउटसोर्सिंग ऑफ द कोर इंफॉर्मेशन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मार्गरेट राउज है ना, एक महानुभाव थे, इन्होंने इसके बारे में क्या बोला था, देखना जरा। द एलोकेशन ऑफ द रिलेटिवली हाई लेवल टास्क टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? अभी ठीक है? यस, वेरी गुड बेटा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। देखो, कस्टमर केयर वाला काम, बिजनेस की ये प्रोसेस आउटसोर्स कर देना, ये इजी है।
इसीलिए कस्टमर केयर सेंटर पे, बीपीओ पे देखो, आपको जो जॉब करने वाले लड़के लड़कियां मिलते हैं ना, काफी यंग रहते हैं, 8-10 हज़ार में काम कर लेते हैं डे नाइट। ये इजी वर्क है। केपीओ थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है। केपीओ में आपको एनालिसिस करना है। केपीओ के लिए हमेशा एक बेस्ट एग्जांपल ध्यान रखना, यूएस मार्केट के काफ़ी सारे केपीओ सेंटर्स है जो इंडिया में चलते हैं। यूएस मार्केट, यूएस का स्टॉक मार्केट, नास्डैक, यस और नो, तो उसके अंदर में शेयर्स की मूवमेंट, उनका डेटा, वो काफ़ी क्रिटिकल डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है। उसका एनालिसिस करना, उसके ट्रेंड रिकॉर्ड करना, उसकी एक्सेल शीट मेंटेन करना, आज के 4 साल पहले ये शेयर्स कहाँ था, ये शेयर की उस समय प्राइस क्या थी, फिर ऐसी क्या घटना दुर्घटना हो गई, प्राइस ऊपर की हो गई, सारी चीजें, सारा डेटा आपने रिकॉर्ड करके रखना है। और उसका एनालिसिस करते कोई कोई उसका एनालिसिस करने के बाद कोई तो एक आउटकम पे आना है, कोई तो एक फाइनल कंक्लूजन पे आना है। अच्छा, ऐसा हुआ तो ये शेयर ऊपर जाता है, ऐसा हुआ तो ये शेयर्स की प्राइस नीचे आती है। कुछ बात समझ में आ रही बेटा सभी को, यस और नो? तो ये है केपीओ का काम, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। देखो जरा ध्यान देना, क्या बोला बेटा यहाँ पे, रिलेटिवली हाई लेवल टास्क, दिमाग वाला काम है। बीपीओ टाइप नहीं है, कस्टमर केयर सेंटर, हाँ जी इस कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम है, हाँ जी ठीक है थैंक यू, और कुछ सेवा, ओके खत्म, वो इजी है। केपीओ सबसेट ऑफ बीपीओ बट रिलेटिवली हाई लेवल टास्क है, ये सुन। आ जाओ, अलाउज कोर और नॉन कोर एक्टिविटी, इसमें कोर नॉन कोर दोनों एक्टिविटी आ सकती है, ये सुन। आ जाओ आगे, रिक्वायर्ड एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल, अभी थोड़ी देर पहले बोला था केपीओ के लिए आपको एडवांस स्किल चाहिए। इसीलिए अगर आपको कोई आपके जान पहचान में कोई रिलेटिव में कोई अगर बोला कि मैं केपीओ बीपीओ में जॉब करता हूँ, तो उसको पूछना केपीओ के बीपीओ, बीपीओ में मतलब ऐसी हो, केपीओ में जॉब करता है मतलब एनालिसिस का काम करता है। कुछ बात समझ में? अब कॉमन सेंस है, अब आप अंदाज लगा लो, केपीओ के अंदर में सैलरी बीपीओ से नियर अबाउट डबल रहती है। बीपीओ में अगर 8-9 हज़ार पे काम कर रहा है तो यहाँ पे 18-20 हज़ार रुपए पे वो जॉब कर रहा होगा, यस और नो? चलो आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते, इसके कुछ एडवांटेजेस देख लो। सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन, वही सेम बीपीओ वाला जो था, आउटसोर्सिंग वाला एडवांटेजेस था। स्किल्ड एम्प्लॉइज हमें मिल जाएंगे, एक्सपर्टाइज वर्क डायरेक्टली किया हुआ परफॉर्म किया हुआ टास्क मिल जाएगा, है ना? इनका परफॉर्म किया हुआ टास्क मिल जाएगा मतलब इन्होंने कोई तो डेटा पे टास्क परफॉर्म किया और वो बना बनाया डेटा। देखो डेटा दो टाइप का होता है, जैसे ये शुक्रवार पेट एरिया में 11th-12th कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, इनके मुझे नाम कांटेक्ट नंबर मिल गए, लेकिन वो डेटा थोड़ा बिखरा हुआ है। ये इसका नाम यहाँ पे, इसका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे, इसका नाम यहाँ पे, इसका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे, इसका एड्रेस यहाँ पे, सब उल्टा सीधा है। ये अरेंज्ड डेटा नहीं है, ये मेरे किसी काम का है क्या? ये डेटा की वैल्यू 0 है। पता चला केतकी को कॉल लगा रहा हूँ, भूमि को लग गया, भूमि के एड्रेस पे कुछ भेजा, केतकी के एड्रेस पे चला गया। सो डेटा अरेंज किया हुआ, प्रॉपर अरेंज किया हुआ डेटा ही काम का है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या, यस और नो? सो अच्छे से ध्यान दे देना। तो अब ये केपीओ क्या करते हैं, डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं और उससे कुछ तो कंक्लूजन पे आते हैं और आपको कंक्लूजन भी प्रोवाइड करते हैं। इसका एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। 2002 या 3 की बात है, कोलगेट कंपनी का सेल काफ़ी कम हो गया था, क्लोजअप का सेल उस समय ज़्यादा था। वो लाल कलर का आता था ना क्लोजअप, लाल कलर वाला। देखो बचपन में आप, तब मेरे ख्याल से तो आप लोग बहुत छोटे रहेंगे, आपको नहीं पता रहेगा। तो कोलगेट का सेल काफ़ी कम हो गया था, तो कोलगेट कंपनी ने एक मार्केटिंग एजेंसी हायर किया, बोला कि मेरा सेल कम है, मुझे इसका और मुझे सजेशन चाहिए कि सेल कैसे बढ़ाऊं। तो उन्होंने रीज़न भी दिया और सजेशन भी दिया, बराबर है? तो वो जो कंपनी है ना, वो केपीओ ने पूरा मार्केट का सर्वे किया, पूरा डेटा अरेंज किया, लोगों से जाके बात की, पूछा, उन्होंने सारी चीज़ें, सारा अपना तिकड़म लगा करके उन्होंने कंक्लूजन भी दिया और डेटा अरेंज करके दिया। कंक्लूजन भी क्या दिया, कोलगेट का थोड़ा सा मुंह बड़ा कर दो, और भी बहुत सारे दिए, बट ये उसमें का एक फेमस कंक्लूजन था। 50 कंक्लूजन थे, 50 सजेशन थे, उसी में से एक क्या था, कोलगेट के टूथपेस्ट का मुंह थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि इंसान सुबह सुबह नींद में से उठने के बाद प्रेस उतने ही जोर से करता है, बड़ा मुंह रहा तो पेस्ट ज़्यादा निकलेगा। और अगर जहाँ पे 100 दिन वो पेस्ट चलने वाला था, अगर वो 80 दिन में खत्म हो गया मुंह बड़ा रहने की वजह से, तो सोचो ना, 80 दिन बाद वो फिर से कोलगेट खरीदेगा। मार्केटिंग पे काम करने के लिए बोला, है ना?
वो डेंटिस्ट के वो कोट पहना करके लोगों को से एडवर्टीजमेंट करवाई, मैंने बहुत सारे सजेशन दिए और एक्चुअल में सेल बढ़ा, कोलगेट का सेल बढ़ा। तो केपीओ कंपनी ने इसके लिए करोड़ों रुपए फीस चार्ज किया होगा। क्या किया उन्होंने, कोई कोलगेट का पेस्ट बेचा है या पेस्ट वेस्ट कुछ माल गुड्स लिया है क्या? नो, उन्होंने बस उनका जो भी स्किल था वो यूज किया, डेटा के ऊपर स्किल अप्लाई किया, सारे डेटा को अरेंज किया, है ना, नॉलेज प्रोसेस किया और एक कंक्लूजन बना करके डेटा दे दिया। किसको? कोलगेट कंपनी को। बात समझ में आ रही? ऐसी काफ़ी सारी केपीओ है जो मार्केट सर्वे करती है, एनालिसिस करती है। उन सारे कंपनीज का काम क्या है? यही है, बस डेटा का एनालिसिस करके सामने वाली कंपनी को डेटा प्रोवाइड करो। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? तो देखो, तो यहाँ पे वो स्किल्ड एम्प्लॉय क्या करते हैं बेटा, वो स्किल्ड एम्प्लॉय केपीओ के, यहाँ पे केपीओ के एम्प्लॉय की बात चल रही, वो स्किल्ड एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उतने स्किल्ड एम्प्लॉय पहले दिन ढूंढ पाएंगे क्या? नो। तो ये तो हमारा बना बनाया फायदा हो गया ना कि हमें स्किल्ड एम्प्लॉय मिल गए, स्किल्ड एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमारे लिए, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। डन, ये फायदा है। एडवांटेजेस, कॉस्ट रिडक्शन, देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगेन सेम जो थोड़ी देर पहले देखा था, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड टाइम मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी, बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। सारा काम हमें करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे हिसाब से, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बोलने से अच्छा हम कोर एरिया के ऊपर ज्यादा टाइम दे सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे हम हमारे कोर एरिया पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। डिसएडवांटेज भी मोर और लेस सेम है, बस अब एक चीज ध्यान रखना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा डिसएडवांटेज बताओ? केपीओ के अंदर में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। अब भारत के अंदर में हार्डली कोई ऐसा केपीओ है जिसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जनरली केपीओ ऐसी कंपनीज है, जैसे ऑफशोर केपीओ की बात करूं तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में ऐसी काफ़ी सारी केपीओ है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मतलब वो डेटा का एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पॉइंट क्यों दिया, उसके पीछे का लॉजिक अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत सारे हब देखो, इंजवाड़ी फेज 1, फेज 2, फेज 3, काफ़ी सारे फेज हो रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, बट अब ये पहले से काफी पहले से टेक्स्ट बुक के अंदर में दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसको ध्यान रख लेना। सिक्योरिटी इज द क्वेश्चन, क्या चीज है? अब सोचो ना, तुम तुम्हारे बिजनेस का कोर एक्टिविटी भी बाहर किसी से करवा के ले रहे हो, तो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगा क्या? बीपीओ में ये नहीं था, केपीओ में क्यों आया? क्योंकि केपीओ में तुम तुम्हारे बिजनेस का कोर एक्टिविटी या फिर तुम्हारे बिजनेस का इनसाइड डेटा भी किसी को दे रहे हो और उससे काम करवा के ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? तो इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसएडवांटेज में। टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ, बीपीओ जैसा नहीं, बीपीओ तो अनस्किल्ड वर्क है, बीपीओ के लिए इतना टाइम नहीं है, बट यहाँ पे केपीओ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हो सकता है आपने आपके बिजनेस की जो प्रॉब्लम बताई उसका सोल्यूशन देने के लिए केपीओ 1 साल लगा दे, 2 साल लगा दे, इतना आसान नहीं है। और उसमें भी भारत के लोग हैं, भगवान तक नहीं समझ पाया आज तक भारत के लोगों को। समझ में आया क्या? तो नहीं, मैं बता दो इसका रियल लाइफ एग्जांपल। कोलगेट को सजेशन तो दे दिया, 2005 में क्या हुआ, 4-5 में किराना दुकान पे रिड्यूसर मिलने लगा, टूथपेस्ट के सामने लगाने के लिए लाल कलर की एक कैप, फिर से मुंह छोटा कर दिया भारत के लोगों ने उसका। मतलब वो कोलगेट का टूथपेस्ट भी खरीदते थे और रिड्यूसर मिलता था एक 50 पैसे का या 1 रुपए का, 1 रुपए का रिड्यूसर, वो कोलगेट के पेस्ट के बरोबर मुंह पे फिट हो जाता था और सामने का मुंह उसका ऐसा रहता था, ये देखो ये ऐसा, ये पेस्ट पहले कोलगेट का मोटा था ना, और ये रिड्यूसर है, ये कैप मिल रही है अलग से, बराबर है, और ये मुंह फिर से छोटा कर दिया, 1 रुपए का मिलता था। घर पे कोई दादाजी पापा वगैरह होंगे तो उनको पूछना, बताओ, ऐसे भारत के लोग हैं। अब वो उन्होंने अरबों रुपए खर्चा करके डेटा बनवा निकलवाया और वो सब सत्यानाश हो गया ये 1 रुपए की कैप की वजह से। ये कैप बनती है 5 पैसे में, कितने में बेची लोगों ने? 1 रुपए में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, केपीओ का जो काम है वो बहुत मुश्किल काम है। आप जो सजेशन दे रहे हो सकता है कि वो सजेशन 2-4 महीने के लिए काम आए सामने वाले को, उसके ऊपर रोज भारत के लोग रास्ता निकाल लेते हैं। तुमको मालूम है भारत में जेरोक्स वगैरह जो बोर्ड लगाए रहते हैं येलो कलर के, जेरोक्स जेरोक्स जेरोक्स, देखा होगा ना आपने काफी बार। क्या उसको जेरोक्स बोलते हैं क्या? फोटोकॉपी बोलते हैं। जेरोक्स क्या है? ये कंपनी का नाम है, ये फॉरेन की एक कंपनी है, वो मशीन बनाती है। भारत में
खुलेआम जेरोक्स, STDISDPCO जेरोक्स। लोग क्या बोलते हैं, इसकी एक जेरोक्स कॉपी दो, इसकी एक जेरोक्स दे दो, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स, कलर जेरोक्स। कुछ बात समझ में आई? भारत के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बताओ, जेरोक्स कंपनी ने केस डालेगी तो कितनी दुकानों पे केस डालेगी? करोड़ों दुकानें हैं भारत में, क्या होगा? होने वाला है क्या हम यूज। मैन पावर एंड नॉलेज इशू, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, प्रॉपर मैन पावर भी नहीं। किसके पास? जनरली KPO के पास। कम्युनिकेशन इशू, ये दो जो डिसएडवांटेज थे, ये आज की तारीख में इतने नहीं है। देन लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्या चीज है बेटा? लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अच्छे से ध्यान देना। अभी जैसे कि नहीं मुन्ना, ध्यान देना। अभी जैसे मैंने कोलगेट कंपनी का एग्जांपल लिया, कोलगेट ने KPO कंपनी को हायर किया, बोला मेरा सेल क्यों कम हो रहा है और मैं सेल कैसे बढ़ाऊं, मुझे इन दोनों के ऊपर सजेशन चाहिए। तो ये कौन सा आउटसोर्सिंग था? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। अब एडवर्टीजमेंट में ऐसा बोला है कि डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर बोलते ये करो वो करो, तो किसने केस फाइल कर दिया? कौन से डॉक्टर बोल रहे हैं? तुम हमको मिसगाइड कर रहे हैं। तो कोलगेट कंपनी खुद का वकील हायर करके वो सारा लीगल प्रोसीडिंग करेगी, या कोलगेट कंपनी ये लीगल प्रोसेस का किसी दूसरे कंपनी को दे सकती है? दे सकती है। इसको बोलेंगे LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सर ये तो KPO का ही टाइप हो गया। हाँ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ टाइप ऑफ KPO, क्योंकि इसमें भी स्किल्ड वर्क है, KPO में भी स्किल्ड वर्क है। इसमें भी कोई तो प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हैं स्किल्ड वाली, इसमें भी कोई तो स्किल वाली प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हैं। KPO के अंदर में एरिया बहुत ज्यादा वास्ट है, बट इसमें LPO में सिर्फ लीगल वर्क। कुछ बात समझ में आई? अब कोलगेट कंपनी अगर किसी के साथ टाई अप करेगी तो उसको एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अब कोलगेट के डायरेक्टर को लॉ के लीगल लैंग्वेज या उसके एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने का नॉलेज होगा क्या? नो। तो क्या करेंगे? LPO को हायर, और LPO को बोल देंगे भैया आज के बाद जीवन में हम भी जब कभी भी जिस किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, किसी ने केस फाइल किया, कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट करना है, कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है, कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग, वो सब तुम करेंगे। तो हमने कौन सा काम आउटसोर्स कर दिया? लीगल प्रोसीजर का सारा काम। 50 एग्रीमेंट होते हैं रोज के। समझ में आ रही बात? एडवर्टीजमेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है, लीगल। तो कोलगेट कंपनी बोलती है हमारा लीगल सब यही देखते हैं, आप जाके बात करो। तो वो हो गया आपका LPO। कुछ बात समझ में आई? चलो आ जाओ। सो प्रोसेस वेयर द लॉ फर्म्स और एंड कॉर्पोरेशन आउटसोर्स द लीगल प्रोसेसेस टू ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर। काफी बार ऑनशोर, ऑफशोर और नेबर, रिलेटिवली नेबल शोर, इनको हम लोग क्या करते हैं बेटा? ये सारा लीगल प्रोसेस का काम क्या कर देते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑफशोर ही दिया है, जरूरी नहीं कि हर बार ऑफशोर ही रहेगा, ऑनशोर भी हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केस में ऑफशोर रहेगा। मतलब भारत के कंपनी का काम कोई भारत की लीगल फर्म देखने वाली है, क्योंकि उसको भारत के सारे लॉज पता है। उसके बाद it is a type of KPO that is specific to legal service like drafting legal documents, legal research, etc. Industry where in-house legal departments outsource legal work at less cost, legal work of less cost areas like US, Europe outsource legal work to India. देखो ध्यान देना, लास्ट वाला पॉइंट बहुत ईजी है। काफी सारी ऐसी भी कंपनीज है जिनके खुद के लीगल डिपार्टमेंट भी छोटे मोटे जो लीगल सर्विसेज से काम होते हैं ना, वो भी आउटसोर्स कर देते हैं। आज इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम है, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको जियोग्राफिकल हर्डल से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ गया। सर ऐसा क्यों? बोलो। के कुछ लॉज अलग है, कश्मीर के, छत्तीसगढ़ के कुछ लॉज अलग है, यस और नो। जैसे गुजरात में दारू बैन है, महाराष्ट्र में दारू खुलेआम बिकती है। गुजरात में दारू बैन है मतलब गुजरात में दारू महंगी, आपको इधर उधर से लाना पड़ता है ना अरेंज करके। Then, बाकी सब कुछ सेम है। ये था आपका टॉपिक। अब ऊपर हमने जितने भी पढ़े ना इमर्जिंग बिजनेस मोड, उन सबके डिस्टिंग्विश बिटवीन है। ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, चलो वन बाय वन देख ही लेते हैं। आ जाओ। ई बिजनेस क्या है बेटा? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इजी टू फॉर्म, ट्रेडिशनल बिजनेस टेक्स लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। बताओ रे बेटा ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का एग्जांपल। ट्रेडिशनल बिजनेस, हाँ, ई बिजनेस अमेजोन, और ट्रेडिशनल बिजनेस किराना दुकान। बात समझ में?
छोड़ो, अपने इसमें फील्ड में बता देता हूँ। ई बिजनेस ऑनलाइन कोचिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस फेस टू फेस कोचिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्म करने के लिए आपको खुद फिजिकली जाकर के सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स और परमिशंस लेनी पड़ेंगी, लेंथी प्रोसीजर है। ई बिजनेस में काफी सारे काम ऑनलाइन होते हैं। सेटिंग अप कॉस्ट इसमें बहुत कम है, इसमें ह्यूज कैपिटल है। उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क लेस रिस्क, ऐसा क्यों रे? बोलो बोलो। अरे बाबा, ई बिजनेस के अपने डिसएडवांटेज है। बायर और सेलर डायरेक्ट टच में नहीं रहते। मुझे एक बात बताओ, आपको अगर आज भी मेडिसिन लेना है तो आप मेडिसिन मेडिकल शॉप पे जाके लेते हो या ऑनलाइन ऑर्डर करते हो? मेडिकल शॉप पे जाके लेते हो। आपके मम्मा पापा, दुआ करता हूँ कभी बीमार नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कभी बीमार है, उनके लिए कोई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मेडिसिन लेके आनी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे या दुकान पे? भले ही ऑनलाइन आधे घंटे में आएगी, आप दुकान पे जाके लेके आओगे तो 1 घंटा लगेगा, बट फिर भी आप दुकान पे जाके लेके आओगे। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए ये बिजनेस कब बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है, हाई रिस्क की। बट ट्रेडिशनल बिजनेस, आपका खुद का दुकान है, लोगों का आपके ऊपर भरोसा है, कल चल के दुकान यहाँ से कहाँ भागेगी? यस और नो? सो ट्रेडिशनल बिजनेस भले कम प्रॉफिट देता है लेकिन लंबे समय तक चलता है, लेस रिस्क की। कुछ बात समझ में आ रही? उसके बाद स्कोप ऑफ बिजनेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लिमिटेड है। आपका उतना एरिया है ना, जिस एरिया में आपका शॉप है। कस्टमर इंटरेक्शन, अब्सेंस ऑफ फेस टू फेस, बट यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। किराना दुकान पे आप चले जाते हो दूध का पैकेट लेने और आधा घंटा वहीं खड़े रहते हो, और भैया कैसे है, मजे में, बच्चे भी मजे में, ये दूध का पैकेट आजकल ऐसा आ रहा है, मोदी ऐसा कर रहा है, राहुल गांधी ऐसा कर रहा है। आपका इंटरेक्शन देख रहे हो क्या तुम लोग? यस और नो? सो ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर का, और अरे होता है ना, मैं जब हमारे घर के सामने जो है सुपर मार्ट, तो वहां जाता हूँ तो 10-15 मिनट वो बात कर ही लेता है, तो इसलिए मैं छोटे भाई को भेजता हूँ, क्योंकि मैं गया तो बोलेगा साहब वो थोड़ा सा रिटर्न का देख लो, अरे मेरा टीडीएस का पैसा अभी तक वापस नहीं आया, अरे इसको हमको ऑडिट करना, अरे जीएसटी से बचने के लिए कोई रास्ता है क्या? सब कंसल्टेंसी वहीं ले लेते हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए इंटरेक्शन ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा है, यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन, यहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है। रिसोर्स फोकस, फोकस ऑन डिमांड साइड, बट यहाँ पे सप्लाई साइड है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। जैसे ई बिजनेस में इंसान वही चीज का धंधा करेगा कि जिसके लिए मार्केट में डिमांड ज्यादा है, और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में हम लोग सप्लाई साइड देखते हैं। मतलब क्या है, समझना जरा अच्छे से। किराना दुकान पे जाते हो आप लोग कभी? किराना दुकान पे जाने के बाद देखना बेटा, वहां पे गेहूं, चावल, शक्कर वगैरह का सबका वो स्टॉक भर के रख, सबका स्टॉक भर के रख लेंगे। गेहूं की डिमांड रोज, बट सप्लाई के लिए स्टॉक करके उन्होंने रखा हुआ है, आज नहीं तो कल वो खत्म। इन ई बिजनेस में क्या है मालूम है? ई बिजनेस में आपको कोई ऐसे ग्रोसरी मार्ट का गेहूं का वगैरह स्टॉक नहीं दिखेगा, ऐसे प्रोडक्ट का ही आपको स्टॉक दिखेगा जिसकी डिमांड ज्यादा है। इसीलिए काफी बार अमेजोन पे जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो ना बोलते हो ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक। देखते हो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते समय नीचे लिखा रहता है ओनली 2 प्रोडक्ट लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 1। कोई किराना दुकान पे ऐसा कभी दिखेगा कि आपको कि शक्कर है ही नहीं, 1 किलो ही नहीं है? ट्रेडिशनल बिजनेस में सप्लाई साइड को देखा जाता है, और ई बिजनेस में डिमांड जिसकी ज्यादा है भैया हम लोग उसके अंदर काम करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? सो ई बिजनेस टोटली अपोजिट एंगल से सोचता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट? पक्की बात? चल उसके बाद आगे ध्यान देना। बिल्कुल सही है बेटा, श्रेया गुले बिल्कुल सही है। प्रतीक अभी भी आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? आवाज तो ब्रेक नहीं होना चाहिए यार, अभी तो क्लियर आ रहा है, देखो एक बार चेक करो। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ई बिजनेस में टाइम लगेगा, यहाँ पे इंस्टेंट हो जाएगी, आप खुद जाके लेके आ सकते हो। यूसेज से वैल्यूएबल टाइम एंड मनी। डिजिटल नेटवर्क इज नॉट रीचेबल, यहाँ पे नॉट अवेलेबल होना चाहिए था, यहाँ पे वैल्यूएबल टाइम मनी बच जाएगा, आप घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर दो। एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबल राउंड द क्लॉक 24/7, ऐसा लिख लो 24/7 365 डेज, बट यहाँ पे लिमिटेड टाइम।
सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, उसमें भी दोपहर में 1 से 2 क्या रहेगा, लंच टाइम। यस और नो? देन स्कोप इजीली विदाउट एनी हसल, बट यहाँ पे डिफिकल्ट टू परफॉर्म है। कुछ बात समझ में आ रही है? वैसे ही ई कॉमर्स और ई बिजनेस, मैंने ऑलरेडी पढ़ा से में बताया था, हमने दोनों चीज देखी ना इमर्जिंग मोड्स में। ई बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स एज कम्पेयर टू नैरोर कॉन्सेप्ट। ई कॉमर्स में सिर्फ ट्रांजेक्शन होते हैं ऑनलाइन बाय सेल, बट यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन हम लोग ओवर द इंटरनेट मैनेज करते हैं। डन। जो चीज़ें मैंने इसके पहले बताई है उसी का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, और लास्ट में बीपीओ केपीओ आज जो हमने देखा उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन। पढ़ पाओगे? ये था आपका सिंपल सा चैप्टर 8 से 10 नंबर के। ये इजी है। डन। अभी फटाफट से तुरंत हम लोग स्टार्ट करें अकाउंट। जो बच्चा अभी ऑनलाइन देख रहा है बेटा, ये लेक्चर अभी एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद तुरंत के तुरंत आपका अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है।